तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए, इस वैकेंसी का क्वालिफिकेशन अगर आपके क्वालिफिकेशन से यहाँ पर मैच करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की जो खासियत है, क्यों आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद कंप्लीट डिटेल्स जो है बताने वाला हूं कि कौन कौन से वे लोग हैं जो कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में और किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये मेरी दूसरी वीडियो है और 2 वीडियो बनाने में ही आप सभी लोग देख सकते हो कि मैं जो है पूरी तरीके से पसीने पसीने हो गया हूं, मैं पूरा भीग चुका हूं पसीने से। इसलिए यार आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बता देता हूं कि आपको जो है इस वैकेंसी में क्यों ऑनलाइन आवेदन जो है करना चाहिए। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो सैलरी सबसे ज्यादा जबरदस्त मिलेगी। यानी कि देखिए, ये एक ऐसी सरकारी विभाग की वैकेंसी है ना, जिसमें आपको शुरुआती जो वेतन दिया जाएगा वो 38,500 रुपए इन हैंड दिया जाएगा। यानी कि पहले महीने से ही आपको 38,500 रुपए का यहाँ पर वेतन जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट यहां पर आपसे नहीं लिया जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टाइपिंग के नाम से बहुत डरते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपसे किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए आपको इसमें आवेदन जरूर करना चाहिए। तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो स्टेट वाइज वैकेंसी है, यानी कि आप अपने राज्य में ही नौकरी पा सकते हो। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हो तो आप जो है यूपी में आपको नौकरी मिलेगी, आप बिहार से अप्लाई करते हो तो आपको बिहार में नौकरी मिलेगी, राजस्थान से अप्लाई करते हो तो राजस्थान में आपको नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब है कि स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है, सभी स्टेट में जो है अलग अलग सीटों पर यहाँ पर भर्तियां निकाली गई है, इसलिए आप जो है जिस भी स्टेट में चाहोगे उस स्टेट से अप्लाई करके नौकरी पा सकते हो। चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो रिटन एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका कि इंग्लिश काफी वीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, इंग्लिश को छोड़ करके वो सिलेबस होने वाला है, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। 5वें नंबर की मैं बात करूंगा तो सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई इसमें स्किल टेस्ट मांगा जाएगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं है और पूरी तरीके से नॉन स्टॉप भर्ती है। यानी कि जो इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट होगा। अगर 3 महीने में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी पानी है तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, आवेदन करना चाहिए। और ड्यूटी की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 8 घंटे की ड्यूटी होगी, वो भी पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। ऑफिस में बैठ करके आपको सिस्टम पर यानी कि कंप्यूटर पर रह करके आपको काम करना पड़ेगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर कौन से विभाग की वैकेंसी के बारे में आप जो है बता रहे हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस में। जी हां दोस्तों, आईबीपीएस में जो है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के पदों पर यहां पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन जो है काफी दिनों से चल रहा है। नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 5585 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट के अलावा जो है और भी कई सारी पोस्टें हैं जिसमें कि वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन यहां पर मैं आपको उस वैकेंसी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिसमें कि काफी कम क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ठीक है ना। कितना क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 7 जून से ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका और 27 जून 2024 ये लास्ट डेट होने वाला है। तो आज तारीख है 17, अभी भी आपके पास करीब करीब 10 दिन का समय बचा है। आप लोग अगर इच्छुक हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग जरूर से जरूर इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। देखिए, एज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 साल से लेकर के 28 साल तक के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एज काउंट की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 1 जून 2024, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं
1 जून 2024 से आपका एज जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इस एज तक आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 28 साल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए इसमें ऑनलाइन आवेदन करने में कितना पैसा लगेगा। तो देखिए अप्लाई फीस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा जरूर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देख लीजिएगा अगर आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 850 रुपये देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर PH हैंडीकैप से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर मात्र 175 रुपये देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास पैसे हैं, आप मैनेज कर सकते हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सर क्वालिफिकेशन कितना मांगा जा रहा है ये बताइए। तो दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो यानी कि BA BSc या फिर BCom कर रखा हो, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। और मैं जानता हूं यार कि देखिए 80% से ज़्यादा कैंडिडेट पूरे इंडिया में ऐसे हैं ना जो कि BA BSc BCom यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं जिसमें 10,000 12,000 रुपये सैलरी दी जाती है और 14 घंटे 12 घंटे काम करवाया जाता है। देखिए उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ना तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और केवल आपको यहाँ पर अप्लाई ही नहीं करना है बल्कि 3 महीने आपको यहाँ पर लग करके तैयारी भी करनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए अगर एक बार आपको इस वैकेंसी में अगर आपकी जॉब हो गई ना, आपका सिलेक्शन हो गया, तो पूरी लाइफ जो है आपकी सेट हो जाएगी, ये जान के चलिए। देखिए काफ़ी लोग जानते हैं, आज मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि 80% कैंडिडेट इंडिया में ऐसे हैं ना जो कि काल्पनिक जीवन जी रहे हैं, मतलब कि 23 साल 24 साल उम्र हो गई है लेकिन फिर भी जानते हैं क्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनका मेन अचीवमेंट जो है गर्लफ्रेंड बनाना है। उनको ये नहीं लगता है कि मैं कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, एक सरकारी नौकरी हासिल करूं। यार मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपका एज 28 साल 30 साल हो जाएगा ना और आपके पास कोई नौकरी नहीं होगी, आपके पास कोई पोजीशन नहीं होगा, आप पैसे नहीं कमा पाओगे, सबसे पहले वही गर्लफ्रेंड आपको लात मार करके बाहर निकाल देगी और निकल जाएगी और जानते हैं किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लेगी और आप जो है देखते रह जाओगे। फिर केवल दर्द भरे गाने सुनोगे, साथी मेरा प्यार पूजा है यार, तेरे बिना कौन मेरा दूजा है यार, ठीक है ना, इसी प्रकार के गाने सुनोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास समय है यार, काल्पनिक जीवन से बाहर निकलिए और जानते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। अब आप लोग सुनते होंगे कि बगल में फलाने का जो लड़का है, शुक्ला का जो लड़का है, वो रेलवे में जो है इसकी नौकरी लग गई, किसी की बैंक में नौकरी लग गई। तो यार उसकी नौकरी कैसे लग गई? क्योंकि जानते हैं वे डिजर्व करते हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, दिन रात जो है एक किया है, तब जाकर के वे सरकारी नौकरी पाए हैं। वे डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व नहीं करते, इस वजह से आप जो है अभी तक खाली बैठे हुए हैं। तो मेरी बात मानिएगा कि अभी से आपके पास समय है, आप लोग बिल्कुल लग जाइए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि देखिए चुनाव भी खत्म हो गया है, आचार संहिता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बहुत सारी वैकेंसियां अब आने वाली है। इसलिए आपको अभी से पूरी तरीके से तैयार हो जाना है, गांठ बांध लेना है। कुछ लोग जानते हैं क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आएंगे और हंसेंगे। ठीक है, हंसिए, खूब हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन जिंदगी आप पर हंसेगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सर बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। आइए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि अगस्त 2024 में यहाँ पर इसका एग्जाम होगा। यानी कि अभी देखिए जून का महीना चल रहा है, अभी जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जो है जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो सितंबर में बताया जा रहा है कि होगा। सिलेबस के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे सिंपल यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगा। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या कि आपका जो है रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, एक छोटा सा मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनल आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, स्किल टेस्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी झंझट जो है नहीं है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको जो है सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। देखिए हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को ना आप लोग बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा तो 2 पार्ट में यहाँ पर एग्जाम होगा, ठीक है ना। पार्ट 1 जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
80 मार्क्स के यानी कि 80 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा जिसके लिए 45 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगा 1/4। तो सोच समझ करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले रीजनिंग से आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे 40 अंक के। और वहीं पर दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो मैथ से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 अंक के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, 80 अंक के, जिसके लिए कि ये केवल जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट आपका इस पर नहीं बनेगा। जब तक आप पार्ट 1 के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे, जब तक आप जो है पार्ट 2 के एग्जाम को नहीं दे सकते हो। तो पार्ट 1 के एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। रीजनिंग और मैथ से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, जिसके लिए आपको यहाँ पर 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये तो मैंने पार्ट 1 की बात कर ली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में, जो कि मेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है। और इसी पर आपका जो है मेरिट तैयार होगी, ठीक है ना। जो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा वो पार्ट 2 के एग्जाम पर तैयार किया जाएगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जरा देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए कि 200 अंक निर्धारित किया गया है। 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 अंक निर्धारित किया गया है। समय की मैं बात करूंगा तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 का रहने वाला है। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 50 अंक के, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 50 अंक का। जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग 1.25 अंक के पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूंगा कंप्यूटर की, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर से यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो आपके आधे नंबर के यहाँ पर होंगे। उसके अलावा जीके जीएस की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसके अलावा करंट अफेयर्स में समसामयिक से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा 40 अंक के, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका रहेगा वो 1 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि इंग्लिश से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, हिंदी चूज कर लेना है। ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी हो, आप हिंदी चूज कीजिए या फिर इंग्लिश चूज कीजिए, जिसमें आपका कमांड सबसे अच्छा हो, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर हिंदी चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 अंक के, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके अलावा लास्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से भी यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 50 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा 1.25 अंक के यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है मेंस का, और जो मेरिट तैयार होगी ना ये पार्ट 2 के सिलेबस पर तैयार होगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, 200 अंक के, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 का रहने वाला है। और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जाम को जैसे ही क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका यहाँ पर एक छोटा सा डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद छोटा सा मेडिकल होगा और फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए ऑफिस असिस्टेंट के पद पर जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम लोग क्लर्क के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपकी जॉब लगेगी तो आपको यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा, यानी कि आपको ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर पर बैठ करके काम करना पड़ेगा। तो यार समझ लीजिए कितनी अच्छी वैकेंसी है, कितनी अच्छी नौकरी है। मंथली इनकम जो आपको दिया जाएगा यहाँ पर 38,500 रुपये का दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल। देखिए आपको इस वैकेंसी के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक डाल दूंगा। उसके अलावा वेबसाइट के बारे में भी वहां पर लिंक डाल दूंगा। वहां से आप लोग अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप चले जाइएगा साइबर कैफे, वहां से आप कुछ पैसे दे करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पर 44-45 डिग्री का तापमान है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे मेरा चेहरा जो है पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ है और मेरा शर्ट भी पूरी तरीके से भीग चुका है वीडियो बनाने में। ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैं पूरी तरीके से पसीना पसीना हो चुका है। इसलिए यार आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा।